Hello everyone, good morning. Today we are going to start new chapter that is application of integral. अच्छा बेटा, इसमें मैंने आपको जो कर्व के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी लास्ट लेक्चर में और बोला भी था कि ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में प्रिपेयर करके आना, अदरवाइज आपको ये चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज्यादा फोकस मैंने कहाँ पे किया था? यस, पैराबोला। एग्जैक्टली, यू आर राइट। सो पैराबोला के लिए मैंने बताया था कि सबसे टेढ़ा मेढ़ा जो कर्व है दैट इज पैराबोला। पैराबोला की जो अदाएं है, जो उसकी स्टाइल है, वो थोड़ा नटखट है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो देखो, फर्स्ट सम ही आ गया पैराबोला का। व्हाट इज द क्वेश्चन? सी व्हाट इज द क्वेश्चन? Find the area of the region bounded by the curve y square equal to x. How can we say it is parabola? तो मैंने उसको आपको बताया भी था कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि जब एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो और दूसरा लीनियर हो तो हमेशा वो इक्वेशन पैराबोला का होगा। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, दूसरा लीनियर, देन इट विल बी पैराबोला, राइट? सो इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द लाइंस x equal to 1, x equal to 4 and x axis। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भाई हमारे पास चार आइटम्स होने चाहिए। इफ वी हैव फोर क्वांटिटीज वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज रीजन, राइट? विच फोर क्वांटिटीज? सो टू लाइन्स, वन एक्सिस एंड वन कर्व। इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट कर्व, लाइन्स एंड एक्सिस, but today I am saying lines, axis and curve, because in curve हम किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, y को या x को, बट लाइंस में ऐसा नहीं होगा। सी लाइंस आर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। चलो अब मैं आपको बोलूं कि भाई y को सब्जेक्ट बनाओ, इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो इफ लाइंस आर इन x फॉर्म, द कर्व शुड बी इन x फॉर्म एंड एक्सिस शुड बी x एक्सिस। कर्व शुड बी इन एक्स फॉर्म मतलब हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। इफ y is subject, the curve will be in the x form, and if x is subject, curve will be in the y form. तो यहाँ पे lines are in x form means vertical lines. When we have vertical lines means in x form, the curve should be in x form and axis should be x axis. So we can easily convert, right? तो ये चार quantities आपके पास होनी चाहिए। If you have four terms, टू लाइंस, कर्व, एक्सिस। कर्व को हम कन्वर्ट कर सकते हैं y में से x में और x में से y में, बट लाइंस और एक्सिस को भी कैन नॉट कन्वर्ट। तो पहले लाइन और एक्सिस पर फोकस करेंगे, देन इन द लास्ट वी विल फोकस ऑन द कर्व, क्योंकि कर्व में y सब्जेक्ट में से x भी बना सकते हैं और x में से y को भी बिल्कुल बना सकते हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। फिगर बनाने के लिए मैंने आपको समझाया था कि भाई पैराबोला में किस तरह से फिगर बनानी है। नाउ सी, तीन चीज हमें यहां से डिसाइड करनी है। व्हाट एक्स एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। हियर y square is equal to x. x is linear, therefore x axis will be the axis. जो लीनियर टर्म है उसकी जो एक्सिस बनेगी, that will be the axis of the parabola. So here for this parabola, x axis is axis of the parabola. Second thing, the coefficient of x is positive, so positive x axis will be the axis, positive x axis will be the axis, and there is no constant term, means it is standard equation, y square equal to 4x, therefore origin will be the vertex of the parabola. Origin will be the vertex of the parabola. Yes. So the diagram will be like this. X axis axis, positive x axis direction and origin vertex. Now see, our parabola is plane here. Our parabola is playing here. It is our
parabola whose equation is y square is equal to x. Now we have two lines x equal to 1 and x equal to 4. चलो x equal to 1 means vertical line. Suppose it is x equal to 1. X equal to 4 is also vertical line. अच्छा एक चीज और यहां पे दी होगी, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जरूरी चीज है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है? सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें दिया हुआ है. अगर ये नहीं देते तो आंसर चेंज होने के चांसेस हो जाएंगे. कैसे? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब यहां पे देखो, इट इज कर्व पैराबोला, दीज आर द लाइंस एंड इट इज एक्स एक्सिस. अब उससे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बाउंडेड रीजन है दैट विल बी दिस शेडेड पार्ट. जहां पे मैं शेड बना रहा हूं, जिसे मैं शेड कर रहा हूं, जिसे लाल कलर से रेड कलर से मैं शेडेड बना रहा हूं, दैट विल बी अवर रिक्वायरमेंट. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला होता तो ये दोनों पार्ट आते. बट रिमेंबर इट, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से हमें एक्सिस की किसी एक और का ही एरिया मिलेगा, या तो अबोव एक्स एक्सिस या बिलो एक्स एक्सिस का एरिया मिलता. तो अगर पूरा मांगा होता तो ये निकालने के बाद हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बिकॉज दीज आर सिमेट्रिक रीजन. तो आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, आपको एक्स एक्सिस के ऊपर वाला या नीचे वाला, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की साइड वाला एरिया ही मिलेगा. तो यहां पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, मतलब हमें सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हाफ प्लेन में से एरिया निकालना है. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे माइंड करनी है, यहाँ पे नोटिस करनी है और अप्लाई भी करनी है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर्मूला यू विल गेट एरिया ऑफ एनी वन साइड ऑफ एक्सिस. दोनों साइड से नहीं मिलेगा, ये बराबर आपको याद रखना है. ये फॉर्मूला का मीनिंग है. फॉर्मूला के अंदर ये इतना डीप में नहीं समझाया, बट सम के अंदर आपको ये पता चल जाएगा. राइट? सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज गिवन? एक तो कर्व गिवन है. नाउ सी द लाइंस आर इन एक्स फॉर्म, देन कर्व शुड बी इन एक्स फॉर्म. तो देखो कैसे लिखेंगे. हियर एरिया ऑफ क्लोज रीजन bounded by curve y square is equal to x. Now see, the lines are in x form. The lines are in x form, then curve should be in x form. तो उसे x में लाने के लिए कर्व y square is equal to 4x. Sorry, y square is equal to x. Therefore, y is equal to plus or minus root x. मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है. अब यहाँ पे प्लस और माइनस रूट x है, बट अवर रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वी विल कंसीडर ओनली प्लस, बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x and y coordinates are positive. Therefore, y is equal to root x, because region is in first quadrant. Region is in first quadrant. So area of closed region bounded by curve y is equal to root x and lines x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis is a is equal to mod I, where I is equal to integration 1 to 4 y dx
but here y is subject, it is not variable. So integration 1 to 4 root x dx. By root x means x raised to 1 by 2, x raised to 1 by 2 का इंटीग्रल होगा x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 upon 3 by 2 means into 2 by 3, and it is 1 to 4, so equal to 2 by 3, 4 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 3 by 2, that will be 1. चलो 4 raised to 3 by 2, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और 2 का क्यूब होगा 8. The cube of 2 will be 8, so 8 minus 1. 8 minus 1 is 7 2 is 14 by 3. It is value of I. So the area A will be mod I is mod 14 by 3 is 14 by 3. क्या है इसमें? Which is required area? A is equal to mod I, therefore is 14 by 3, which is our required area. कितना इजी हो गया? बस यही आपको याद रखना है कि there should be 4 quantities. अगर ये समझ में आ गया समझो बात खत्म. Clear point? Now question number 2 is exactly like question number 1. देखो what is the difference? पहला डिफरेंस फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ए कॉमन है. वहां पे कहो था y² इक्वल टू x, यहाँ पे कहो y² इक्वल टू 9x. सो 9 इज मल्टीपल ऑफ x. एक ये डिफरेंस है. सेकंड, लाइंस आर x इक्वल टू 2 and 4, कोई खास डिफरेंस नहीं है. एंड x एक्सिस ये भी सेम है. तो सिर्फ और सिर्फ कर्व का इक्वेशन हल्का सा मतलब सब कुछ ऐसा ही बनेगा. तो देखो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डायग्राम. आफ्टर दैट हम बनाएंगे इसका एरिया निकालेंगे. चलो द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y² इक्वल टू 9x. द लीनियर द x is linear, so x axis will be the axis, right? Second thing, the coefficient of x is positive, therefore positive x axis will be the direction, and here there isn't any constant, means y² equal to 9x, means it is like y² equal to 4ax. therefore origin will be the vertex of this parabola. तो हमारा पैराबोला इस तरह से होगा. x axis positive x axis direction and origin is vertex. Now we have two lines. Which two lines we have? First is x equal to 2. x equal to 2 का मतलब होगा ये वर्टिकल लाइन है. सपोज इट इज x equal to 2. Suppose it is x equal to 2. तो x equal to 4 कितनी दूरी पर यहां पे मिलेगी, and which is also vertical line. अब लास्ट में क्या बोला है? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमें जो एरिया चाहिए वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब यहां पे. तो देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही हो गया. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा नहीं बोला होता तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा भी हमें चाहिए, पर यहाँ पे मना किया हुआ है. और फॉर्मूला इज गिविंग ओनली वन साइड ऑफ द एक्सिस. फॉर्मूला इज गिविंग एरिया ऑफ ओनली वन साइड ऑफ एक्सिस, आइदर अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस और लोअर साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस और राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस. आपको पता है. तो यहाँ पे देखो सब कुछ आपके पास आ गया. इट इज y² इक्वल टू 9x. अगर आप समझो कि फिगर बना विदाउट फिगर यू कैन कैलकुलेट द सम, और समझो कि फिगर के मार्क्स भी नहीं है, मतलब नहीं बनाओगे तो कटेगे भी नहीं, या गलत बनाओगे तो भी नहीं कटेंगे, या बनाओगे तो एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेंगे. बट ड्यू टू डायग्राम हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होगा, सम रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. तो अभी देखो किस तरह से होगा कि लाइंस आर इन एक्स फॉर्म, द कर्व शुड बी इन एक्स फॉर्म and axis should be x axis.
सो एक्स एक्सिस है, दो लाइन एक्स में है, तो हमें कर्व भी एक्स में ही चाहिए। एक्स में लाने के लिए हम वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सेम फॉर्मेट देखो, एरिया ऑफ क्लोज रीजन, एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय, अगर रीजन बाउंडेड नहीं है तो एरिया नहीं मिलेगा, इट इज नेसेसरी कंडीशन। एरिया ऑफ क्लोज रीजन बाउंडेड बाय कर्व y square is equal to 9x, therefore y is equal to plus or minus 3 root x, क्योंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, but our region is in first quadrant and in first quadrant all the coordinates are positive, therefore we will consider only positive part. Y is equal to 3 root x because same region is in first quadrant. Region is in first quadrant. Region is in first quadrant. So area of closed region bounded by curve this and lines x is equal to 2, x is equal to 4 and x axis is a is equal to mod I, where I is equal to integration 2 to 4 y dx, but here y is subject, here y is subject, मुझे यहाँ पे कर्व रखना है, सो 2 to 4 3 root x dx। अब इतना तो आपके लिए बनता ही है, आप इतना तो आराम से कर सकते हो बिकॉज यू ऑल आर वेरी क्लेवर स्टूडेंट्स, वेरी स्टूडियस। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। सो ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। सो प्लीज राइट डाउन दिस टू सम्स। नाउ थर्ड सम इज आल्सो लाइक फर्स्ट एंड सेकंड सम, बट देयर इज वन बिग डिफरेंस कि वहां पे हमारे पास कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x के फॉर्म में था एंड वेयर एज हियर वी हैव कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y। वहां पे लाइंस x में थी, यहाँ पे लाइंस y में है, वहां पे x एक्सिस थी, यहाँ पे y एक्सिस है, मींस सब कुछ मूव हो जाएगा बट फिर भी सम तो रहेगा सेम। कैसे? तो सबसे पहले वी विल मेक द डायग्राम। देखो हियर द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y we have, so y is linear, so y axis will be the axis of the parabola। axis का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन में आएगा। सेकेंड थिंग, the coefficient of y is positive, so positive y axis will be the direction of the parabola। y axis पॉजिटिव y एक्सिस डायरेक्शन, मतलब वो डायरेक्शन में हमें पैराबोला मिलेगा। यूं है तो इसे कहेंगे y एक्सिस की डायरेक्शन में पैराबोला है। सेकेंड थिंग, देयर इजंट एनी कांस्टेंट टर्म, इट मींस दैट ओरिजिन विल बी द वर्टेक्स। क्यों? क्योंकि इट इज लाइक x स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो हमारा पैराबोला ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। It is our parabola. Equation is x square equal to 4y. Now we have lines y equal to 2 and y equal to 4. Y equal to 2 and y equal to 4 will be the horizontal lines. Suppose it is y equal to 2. Suppose it is line y is equal to 2 and it is line y is equal to 4. And it is line y is equal to 4. Second thing, the region is in the first quadrant. The required region which is in the first quadrant. So we are interested in only this closed region. सिर्फ इसी रीजन का हमें एरिया निकालना है, सिर्फ इसी रीजन का
हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सी किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो लाइन्स आर इन वाई फॉर्म, देन कर्व शुड बी इन वाई फॉर्म। कर्व को वाई में लाने के लिए हम सब्जेक्ट बनाएंगे एक्स को, तो लिखेंगे इसका फॉर्मेट ऐसा होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ क्लोज रीजन bounded by curve x square is equal to 4y. Therefore, x is equal to plus or minus 2 root y, because lines are in y form. But our region is in first quadrant, and in first quadrant x and y coordinates are positive, so माइनस वाला पार्ट हम कंसीडर करेंगे नहीं, तो उसके लिए रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऐसा रीजन भी देंगे। सो 2 रूट y बिकॉज रीजन is in first quadrant. Region is in first quadrant. So area of closed region bounded by curve this falana this and lines y is equal to 2, y is equal to 4 and y axis is a is equal to mod I, where I is equal to इंटीग्रेशन 2 to 4। ये जो लाइन्स है वो हमेशा बनेगी लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। y x is subject, so x dx, x is not variable, it is subject, variable is 2 root y। अब इतना तो आपका बनता ही है, x dy आएगा, इतना तो आपके लिए बनता है। कितना इजी सम, राइट। चलो एक और सम मैं दे रहा हूं आपको, एडिशनल क्वेश्चन साइन कॉस फॉर्म में, उसके बाद में एलिप्स वाला सम दूंगा, जबकि वो फोर्थ और फिफ्थ है जनरल फॉर्म मैं करवाऊंगा, बट एक एडिशनल सम। फाइंड एरिया ऑफ क्लोज रीजन bounded by curve y is equal to sin x, x belongs to close interval 0 to 2 pi। अब indirectly lines are given, भाई क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi में हमें ये कर्व से जो बाउंडेड रीजन बनेगा उसका एरिया निकालना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द डायग्राम, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द एरिया, राइट। चलो लेट अस स्टार्ट। द कर्व y is equal to sin x, you know the curve y is equal to sin x, you know। देखो दोनों वे में मैं आपको दिखाऊंगा, सर्कल में भी और एक्सिस पर। अगर आप सर्कल बना के चाहो तो सर्कल से, और एक्सिस से बनाने चाहो तो एक्सिस से। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2। अगर आप सर्कल में बात करोगे तो हमें एक रिवोल्यूशन की बात करनी है, हमें एक रिवोल्यूशन की बात करनी है, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। बट अगर आप एक्सिस पे जाना चाहते हो, सो द रेंज ऑफ साइन इज -1 to 1। सपोज इट इज 1, इट इज -1, बिकॉज इट इज नेगेटिव y एक्सिस, इट इज 0। देखो 0 देन पाई बाय 2,
then pi, then 3 pi by 2 and then 2 pi. बस मुझे इतने तक का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे कर्व कैसा बनेगा साइन का, देखो when x equal to 0 sin 0 is 0, y will be 0, so this point is of this curve. When we take x equal to pi by 2, sin pi by 2 is 1, so pi by 2 के लिए it gives 1. For x equal to pi, sin pi will be 0, so it is pi 0. For x equal to 3 pi by 2, sin 3 pi by 2 पे -1 आएगा, means point will be this. And when x is equal to 2 pi, y will be 0 because sin 2 pi is 0. So curve will be like this. Say sin यहां से इंक्रीज होते होते यहां जाएगा, यहां आएगा, जहां जाना है वहां आएगा, आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा आएगा। ये हो गया हमारा रीजन। अगर मैं इसे प्रॉपर जोड़ दूं, सो द y इक्वल टू sin x विल बी लाइक दिस। ये हो गया को। और अगर एडिशनल देना हो तो यहां पे लिखो एंड x एक्सिस। अगर एडिशनल लिखना है तो लिखो x एक्सिस। तो रीजियन विल बी दिस। से रीजियन विल बी दिस। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी विल गेट एरिया ऑफ एनी वन साइड ऑफ एक्स एक्सिस। या तो मुझे अबोव साइड का एरिया मिलेगा या तो नीचे की साइड का। बट द सीज y इक्वल टू sin x इज सिमेट्रिक सम। तो मैं किसी एक पार्ट का अगर एरिया निकाल लूं और अगर उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन इट विल बी एरिया ऑफ होल क्लोज रीजन। अब इससे भी आगे चले तो मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सी 0 टू पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट हो गया ये। फिर पाई बाई 2 टू पाई मीन सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर पाई टू 3 पाई बाई 2 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फॉर ईच क्वाड्रेंट द एरिया विल बी सेम। तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, अगर आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालो और अगर उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज वी हैव नीड ऑफ 0 टू 2 पाई। 0 टू 2 पाई मींस होल वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। तो फिर मैं क्या करूंगा, सी इट इज y एक्सिस एंड इट्स इक्वेशन इज x इक्वल टू 0। दिस विल बी लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2। क्यों ऐसा किया मैंने, तो अगर आपको फॉर्मूला लगानी है तो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करनी पड़ेगी। कर्व होना चाहिए, लाइंस होनी चाहिए 2 और एक्सिस भी होनी चाहिए। इफ लाइंस आर इन एक्स फॉर्म देन एक्सिस शुड बी एक्स एंड द कर्व शुड बी इन एक्स फॉर्म, राइट। तो सब कुछ मैं यहाँ पे बना रहा हूं। देखो किस तरह से पूरा फॉर्मेट में कैसे बनाऊंगा। देखो जैसे ये पूरा एरिया है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, वी विल गेट होल रीजन। तो मैं ऐसे लिखूंगा, इसका फॉर्मेट बराबर याद रखना। एरिया ऑफ क्लोज रीजन बाउंडेड बाय कर्व y is equal to sin x, x belongs to closed interval 0 to 2 pi and x axis equal to 4 times
समझना बराबर, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्लोज रीजन बाउंडेड बाय कर्व y is equal to sin x लाइन्स। अब मैं ये दोनों लाइन कंसीडर करूंगा, लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2 एंड x एक्सिस is equal to 4 mod I, where I is integration 0 to π/2 y dx is 0 to π/2 y मतलब sin x dx. The integral of sin will be minus cos. Now by d finite integration give upper limit minus lower limit, so cos π/2 minus cos 0 equal to minus cos π/2 is 0 minus 1, this will be 1. तो ये एरिया हो गया +1। अब ये जो मिला हमें वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मिला, मतलब 0 से 2 पाई का। अब मुझे वो यहां पे डालना है, सो इक्वल टू 4 mod 1 इक्वल टू 4। सो याद रख लो, for each quadrant the area bounded by sine will be 1 unit. तो अगर यही सब में आपको ऐसे दिया हो कि 0 to π, तो आपको 2 आंसर देना है। If it is given that π/2 to 3 π/2, still it will be 2, π/2 to 2 π 3। अब जितने क्वाड्रेंट अंदर आएंगे उतना एरिया बनेगा। तो एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना। अब ये हर बार आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ इट इज इन द एमसीक्यू यू कैन गिव डायरेक्ट आंसर कि भाई काउंट कर लो कितने क्वाड्रेंट्स है, 1 2 3 4। अगर 1 है तो 1 यूनिट, 2 क्वाड्रेंट है तो 2 यूनिट्स, 3 क्वाड्रेंट्स है तो 3 यूनिट, 4 क्वाड्रेंट्स है तो 4 यूनिट, दैट्स ऑल। अब ये सम चाहे कॉस में हो या साइन में, आपका आंसर यही रहेगा फॉर y इक्वल टू cos x से फॉर y equal to cos x will be same। इतना याद रखना कि अगर सब कुछ साइन के बदले कॉस में दिया होगा तो भी आंसर यही का यही, मेथड भी यही की यही, सिर्फ डायग्राम चेंज होगा, जैसे यूं 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 हो जाएगा, वो आपको बनाते आता है। तो प्लीज राइट डाउन दिस 2 सम्स। यहाँ पे मैंने साइन और कॉस के 2 सम्स करवा दिए, बराबर याद रखना। देखो टेक्स्ट बुक में 4th एंड 5th सम्स आर ऑफ द एलिप्स। अब वहां पे हमें जो एलिप्स दिए वो फिक्स दिए हुए कांस्टेंट, तो मैं जनरल फॉर्म में दे रहा हूं, ये पर्टिकुलर है। जनरल फॉर्म में मैं सम करवाऊंगा तो ये दोनों आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, इसका जो आंसर होगा उसे आप फॉर्मूला भी मान सकते हो। अगर ये एमसीक्यू में आया तो बाय जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बाय दैट फॉर्मूला यू कैन गिव डायरेक्ट आंसर, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज द डायग्राम, व्हाट इज द डायग्राम। तो एलिप्स में a ग्रेटर देन b है। a ग्रेटर देन b का मतलब होगा 2a विल बी मेजर एक्सिस एंड 2b विल बी माइनर एक्सिस। So our ellipse is like this. हमारा एलिप्स ऐसा बनेगा। Right? Now see, ellipse is symmetric along both the axis। मतलब इसका जो चारों क्वाड्रेंट में एरिया मिल रहा है वो सेम होगा।
तो यहाँ पे अगर मैं किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इट विल बी एरिया बाउंडेड बाय होल एलिप्स। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सो व्हाट शुड बी देयर, वी हैव to find the area of this closed region, so there should be four quantities, there should be four quantities. First, curve, two lines and axis, curve, lines, axis। तो देखो कर्व इज एलिप्स, वो आ गया। अब लाइंस कौन सी होनी चाहिए, तो आपको इतना तो याद होगा कि these are vertices of the ellipse, these are vertices of the ellipse and the coordinates of vertices are a0, it will be 0b because it is on y axis, because it is on y axis it is minus a0 and 0 minus b and 0 minus b. Now see, it is y axis and the equation of y-axis is x equal to 0। मतलब मैंने लाइन को x फॉर्म में लिया, the equation of y-axis will be x equal to 0। In the same way, if it is line, vertical line passing through a0, then equation of this line will be x is equal to a, equation of this line will be x equal to a। So this region is bounded by curve, two lines and x axis। और देखो एक्सिस के सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है, मैंने हर सम में आपको बताया कि हमें एरिया मिलेगा एक्सिस की किसी एक साइड का, या तो एबो एक्स एक्सिस, या तो बिलो एक्स एक्सिस, या तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, या तो राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस। सो यहाँ पे एबो एक्स एक्सिस मिल रहा है, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में सब कुछ कर रहा हूं, तो डिफरेंस सिर्फ यही रहेगा कि मुझे इक्वेशन ऑफ द एलिप्स में y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब कर्व शुड बी इन x फॉर्म बिकॉज लाइंस आर इन x फॉर्म, एक्सिस इज x एक्सिस, सो द कर्व शुड बी इन x में लाने के लिए द सब्जेक्ट शुड बी y। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, देखो here x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। मैं यहां से y को सब्जेक्ट बना रहा हूं and our region is in the first quadrant। in first quadrant x and y coordinates are positive, तो नेगेटिव साइड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। मैं यहाँ से y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, सो दैट इंप्लाइज y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर विल बी एलसीएम, देन ए स्क्वायर minus x square upon a square, that implies y square is equal to b square गया ऊपर की ओर, so it will be right hand side में b square upon a square into a square minus x square, that implies y is equal to plus or minus b upon a root a square minus x square, because reason you know, the region is in first quadrant, the region is in first quadrant, that implies, नहीं इसके बाद में देंगे, that implies y is equal to b upon a into under root x square minus a square, it is number 1। so कर्व मिल गया हमें। so एरिया ऑफ क्लोज रीजन
कैसे लिखेंगे हम, देखो ना, देखना पूरा एलिप्स के लिए जो है उसको मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ क्लोज रीजन, एरिया ऑफ क्लोज रीजन bounded by ellipse is equal to 4 times area of closed region bounded by curve y is equal to b upon a and curve this lines x is equal to 0, x is equal to a and x axis is equal to 4 mod I is equal to 4 mod I, थोड़ा ऊपर लेंगे, is equal to 4 mod I, where I is equal to integration 0 to a y dx equal to integration 0 to a b upon a root a square minus x square dx। कितना इजी हो गया। अब देखो b अपॉन ए इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल मीन्स इट इज रेडीमेड फॉर्मूला, वी नो दिस, x बाय 2 रूट एज इट इज विथ साइन ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x upon a 0 to a। Now in whole answer upper limit minus in whole answer lower limit equal to b by a। अभी देखो अपर लिमिट देंगे हम पहले, टेकिंग x equal to a, so a by 2 a square minus a square will be 0 plus a square by 2 sin inverse a by a will be 1। ये बात हो गई अपर लिमिट की, माइनस नाउ लोअर लिमिट मतलब 0 रखो, x बाय 2 ये 0 होगा प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन a मीन्स 0, तो सब कुछ ऑलमोस्ट 0 में ही हो जाएगा, इक्वल टू b बाय a, इट इज 0, इट इज a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 दैट इज 5 बाय 2, आपको ये तो पता ही है, माइनस 0 ये भी 0, सब कुछ 0, सो इक्वल टू b बाय a इंटू ए स्क्वायर पाई होल बाय 4, एक एक a गया, सो इक्वल टू पाई ए बी बाय 4, इट इज I, देयरफॉर टोटल एरिया bounded by ellipse equal to 4 mod I equal to 4 mod pi AB upon 4 गए equal to pi AB। So this is formula, याद रखना कि पूरे एलिप्स से जो एरिया मिलेगा हमें दैट विल बी पाई ए बी। तो आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर बाई 16 मतलब a इज इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर बाई 9 मीन्स y इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 12 पाई विल बी द आंसर। आप a और b की वैल्यू डाल दो। सो अब से आपको इसे फॉर्मूला मान के चलना है। अब कोई भी सम आपको दे आप आसानी से आंसर दे सकते हो। लाइक अगर आपको ऐसा दिया
x square upon 9 plus y square upon 25. तो देखो a square is 9, so a will be 3. b square is 25, so b will be 5. So 3 into 5, 15 pi will be the answer. 15 pi will be the area bounded by this ellipse. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गई. सो इफ इट इज इन एमसीक्यू, गिव आंसर बाय दिस फॉर्मूला. अगर सब्जेक्टिव में है तो ये पूरा का पूरा सम आपको करना पड़ेगा. सो प्लीज राइट डाउन दिस. इट इज एक्स्ट्रा सम. चलो, इट इज लाइक एग्जैक्टली एलिप्स. डिफरेंस इज ओनली दैट कि एलिप्स में ए और बी डिफरेंट थी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा. ये भी क्लोज रीजन है, वो भी क्लोज रीजन था. It is also symmetric along both the axis. That is also symmetric along both the axis. तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा? See, it is an equation of circle with center origin and radius r. It is standard equation of the circle. तो सेंटर है उसका origin. अब देखो, this is y-axis. Whenever it is y-axis, its equation will be x equal to 0. The equation of y-axis will be x equal to 0. Sorry. Now the radius of this circle is r. So this distance is r unit. Therefore, coordinates of A will be r0. B के coordinates 0 r होंगे. A' के coordinates minus r0 होंगे. And coordinates 0 will be 0 minus r. Now see, we have to find the area of region of first quadrant. सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन लाना है. तो इसके लिए एक लाइन ये आ गई. चलो, अगर मुझे यहाँ से एक लाइन लेनी है which is passing through A0, so that will be x is equal to r. That will be x is equal to r. तो अब मुझे ये एरिया सिर्फ निकालना है. आफ्टर दैट we will multiply it by 4. It will be area bounded by whole circle. Area bounded by whole circle. तो भाई इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो देखो, सबसे पहले मुझे कर्व में y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज लाइन्स आर इन x फॉर्म. एक्सिस इज x एक्सिस, देन कर्व शुड बी इन x. सो सबसे पहले मैं कर्व में y को सब्जेक्ट बनाऊंगा. सी here x square plus y square is equal to r square. Therefore y square is equal to r square minus x square. Therefore y is equal to plus or minus root r square minus x square. And therefore y is equal to root r square minus x square. Number 1, because you know region is in first quadrant. तो फॉर्मेट कैसा लिखेंगे? Therefore now area of closed region bounded by circle x square plus y square is equal to r square equal to 4 times area of closed region bounded by कर्व. लेना तो सर्कल ही है, पर ये फॉर्म में y इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. लाइन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू r एंड x एक्सिस इज इक्वल टू 4 more I. अब I मुझे निकालना है. where I is equal to integration, it will be 0 to r and y is equal to this root
r square minus x square dx. So it is also ready-made formula. a square के बदले हमारे पास r square आया. चलो सेम फॉर्मूला x by 2 root as it is with sin a square by 2. a के बदले हमारे पास r है, sin इनवर्स x upon r 0 to r. Now in whole answer upper limit minus in whole answer lower limit, so is equal to see upper limit r by 2 into 0 because r square minus r square will be 0 plus r square by 2 into sin inverse r upon r is 1 minus in whole answer lower limit, so 0 by 2 into something is 0 plus r square by 2 into sin inverse 0 by r is 0, right, equal to, chalo it is 0, it will be r square by 2 into sin inverse 1 that is pi by 2 minus everything is 0, so it will be pi r square by 4. It is value of height. हमें पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, so therefore area of closed region bounded by circle x square plus y square is equal to 4 mod I is 4 mod pi r square by 4 4 गए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. यही तो फॉर्मूला कब से सोच रहे थे डिराइव करने के लिए. तो डेरिवेशन यहाँ पे है, चाहे भले या 5th में या 6th में या 7th में या कहीं भी इसे अप्लाई करके आए हो, पर डिराइव किया आपने 12th में, सो इट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा सम. तो टेक्स्ट बुक के हमारे हो गए 5 सम और एडिशनल मैंने आपको 2 करवाए, एलिप्स, सर्कल, साइन एंड कॉस 4 सम्स मैंने करवाए. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे चलेंगे. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.